नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं रवीश कुमार। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने के लिए आए हुए हैं और जो शख्स हमारे सामने बैठे हैं वो पार्टी, वो शख्स किसी नाम के मोहताज नहीं है। बहुत ही कम समय में बिहार के लोगों को बीच अपना जगह बनाने वाले पार्टी जन अधिकार पार्टी के संस्थापक पप्पू यादव के छात्र प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता सुधांशु राठौर जी मेरे साथ हैं आज। आइए उनसे जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक जो चल रही है उसकी समस्या और क्या उनके पार्टी के महासंस्थापक के साथ उनको किसी कारणवश उनको जेल भेज दिया गया, इसके बारे में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रियल न्यूज़ में। जी बहुत बहुत नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत सारा प्यार लगातार देखते रहने के लिए। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं एक छात्र हूं, छात्र राजनीति से इस राजनीति में आया हूं और मेरा नाम सुधांशु राठौर है। मैं बेतिया से हूं और मेरा जन्म जो हुआ भितिहरवा गांधी आश्रम के आसपास है, उसी पे क्रांतिकारी धरती रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखा लाइफ में, इसी को लेकर के आए हैं हम। आप राजनीतिक में कितने साल से हैं? मैं राजनीति में लगभग 2016 के बाद से छात्र, मतलब ऐसे तो मन तो स्कूल टाइम से ही था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से जो अंदर की सामाजिक जो गतिविधियां थी वो नहीं हो पाती थी। लेकिन 2016 के बाद कंटिन्यू है मैं पार्टी। इतने कम उम्र में राजनीतिक में आना, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मुझे लगता है कि उम्र माने नहीं रखता है। जिसे भगत सिंह का कोई कैसे कहा है कि 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश के लिए फांसी चढ़े, तो उम्र माने नहीं रखता। दिल में जज्बा होना चाहिए समाज के प्रति काम करने का और लोगों के जो दुख सुख है उसमें शामिल होने का। उसके बाद से राजनीतिक गतिविधियां तो अपने आ ही जाती हैं, लेकिन समाज से जुड़े जो सवाल होते हैं उनके लिए लड़ना ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और इस उम्र में मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणा मिली, जिसको लेकर के मैंने भी चाहा कि कुछ समाज के प्रति कुछ अपना योगदान दे सकूँ, इसलिए मैं राजनीति में प्रवेश किया। आपका राजनीतिक में आना अपने आप को बढ़ावा करना है या फिर जनता की सेवा करना है? नहीं, मैंने कभी आज तक भी मैंने कभी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया। मैंने लगातार सामाजिक मुद्दे से पिछले आप 1-1.5 महीने से भी देखे होंगे, मैं जब जिला में था, मैं पटना रहता था, तो पटना के ही राजनीति में भी मैं लगातार सक्रिय था। उसके बाद लॉकडाउन स्थिति रही सब, फिर हम गांव में गए, बहुत दिनों के बाद जाना पड़ा, लेकिन वहाँ की स्थिति भी देखे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बाढ़, इन तमाम मुद्दों को हमने लगातार उठाना शुरू किया। ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ से चुनाव लड़ना अभी अगले 20 सालों तक मुझे कोई राजनीति से नहीं है, लेकिन समाज से जुड़े जो समस्याएं, छात्र से जुड़े जो समस्या हैं, मैं उसको लेकर लगातार एक लड़ाई, जो सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम को बदलाव जो जरूरी है, उसको लेकर लगातार हम लड़ाई शुरू किए हुए हैं और उसी को लेकर के आगे भी चलता रहेगा। आपकी राजनीतिक शुरुआत किस पार्टी के साथ हुई? मेरे राजनीतिक शुरुआत, अभी तो मैं जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जी के विचारों से मैं जुड़ा, और मैं शायद पहला व्यक्ति हूं कि मैं राजनीति अगर करना था तो मैं सीधे पार्टी ज्वाइन करता। मैं पहले बार उनसे व्यक्तिगत तौर पे मिला और उनकी जो आइडियोलॉजी, मुझे काम करने का तरीका, लोगों के साथ दिल से जुड़ने का तरीका मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने उसके बाद से उनके साथ जुड़ा। और उसके बाद उन्होंने उनकी पार्टी की हमने सदस्यता ली। एक साल के बाद लगभग मैं जन अधिकार पार्टी 6 का मैं सदस्य बना और उसके बाद से लगातार पार्टी में भी अपनी योगदान देते रहा। सुधांशु जी, हम आपसे जानना चाहते हैं और दर्शक भी आपसे जानना चाहती है कि जन अधिकार पार्टी के संस्थापक पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया, क्या वो दोषी थे या फिर उन्हें साजिश के तहत भेजा गया है? नहीं, दोष क्या होगा, मेन कारण जैसे है कि क्या दोष उनका क्या था? क्या लोगों के जो लगातार बाढ़ में लोगों के लिए लड़ रहे थे वो दोष था, या सरकार के जो अंदर चेहरे जो थे, चेहरे का नकाब उठा रहे थे वो दोष था? आखिर क्या दोष था? कोरोना काल में देखे किस प्रकार से पप्पू यादव दिल्ली से लेकर के बिहार तक एक लोगों के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। उसके बाद जब इनको ने एम्बुलेंस का जब स्थिति उठाई, आखिर उसमें दोषी कौन था? तो पूरे देश ने देखा कि उसमें दोषी क्या था। फिर किसी साजिश के तहत उनको फंसाया गया, जेल भेजा गया, ताकि जो आवाज, जो सरकार के तरफ से जो पर्दे हट रहे थे, पर्दे के पीछे जो नकाब जो लोगों का था वो दिख रहा था, जनता को, आम जनता को जो था सच्चाई दिख रही थी, इसको देख करके सरकार डर गए और तमाम नेता भी इससे डरे हुए थे, जिसको लेकर किसी न किसी साजिश के तहत उन्हें जेल भेजा गया ताकि वो आवाज रुक सके। इसी को लेकर के उनको साजिश के माध्यम से उनको जेल भेजा गया है और निरंतर मुझे लगता है जल्द से जल्द वो आएंगे भी और सत्य पराजित नहीं की थी हो सकता है, इसी लेकर के लगातार हम लोग लड़ेंगे भी। आपके अनुसार उनको साजिश के तहत जेल भेज दिया गया, आप उनके
कुछ साल पहले की लाइफ में जाइए, उनकी भी छवि बहुत अच्छी नहीं थी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? लोगों का कहना है कि वो अपनी छवि, पुरानी गलतियों को बचाने के लिए वो ऐसा सामाजिक लोगों के साथ बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, इस कारण से वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आखिर रियल सच्चाई क्या है? नहीं, देखिए, पहले का आप जो मामले कर रहे हैं तो उसको कोर्ट ने उसे क्लीन चिट दे दिया है, तो उस मामले को मैं नहीं कहूँगा। और पहले की स्थिति अगर व्यक्ति सुधरना चाहे, चाहे जो भी जिस प्रकार के आप करते हैं, गौतम बुद्ध को भी शुरू में उन्होंने क्या था, लेकिन बाद में अपने आप को सुधारा तो समाज ने एक्सेप्ट किया। उसी प्रकार से चीज़ें अपने आप को जिस दिन बाहुबली थे, चाहे जो भी तो लोग कहा जा करता था बाहुबली हैं, उस दिन भी लोगों के निरंतर लड़ते रहते थे। और आज भी मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसा नेता नहीं जो हर व्यक्ति के लिए, हर समुदाय के लिए, हर छात्र से लेकर हर युवा, कोई भी व्यक्ति जाए, बिना जात, बिना धर्म, बिना कोई पूछे हुए सीधा सवाल आता है कि किस प्रकार मैं सहायता कर सकता हूं। तो ये कहीं ना कहीं जनता ही सबको बनाती है, ये जनता ही आपको सीट पर बैठाती है, जनता ही उतारती है। तो कहीं ना कहीं उनका जो छवि रहा है वो पुरानी चीज़ें रही होंगी। और अब मेरा जन्म पहले नहीं था, 1990 के पहले क्या थे मुझे नहीं पता। 1990 का मैं उस पप्पू यादव को देख रहा हूं जो गरीब आम लोगों के लिए निरंतर 24 घंटा लड़ता है, 24 घंटा उनकी सेवा के लिए खड़ा रहता है। पुराने पप्पू यादव के बारे में मैंने सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। मैं जिस चीज़ को देखता हूं मैं उस पर विश्वास करूंगा। बिहार की राजनीति के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बिहार में हमेशा एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं जो बैसाखी के सहारे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इसलिए कहा जा सकता है, कभी इधर के सहारे, कभी जब अपने उनके हौसले जनता ने बता दिया कि नीतीश कुमार जी अब आप नहीं हैं जनता के लायक, जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। लेकिन भले आप किसी के सहारे, चाहे मैं पार्टी का, आप तो जानते ही हो किनका, तो कभी इनके सहारे, कभी उनके बैसाखी के सहारे सरकार चलाना, इसके बारे में क्या कहा जाए। नीतीश कुमार जी को अगर जनता ने एक्सेप्ट किया रहता, पिछले चुनाव में भी देखे, इस चुनाव में भी देखे, लगातार ग्राफ गिर रहा है, तो नीतीश कुमार जी से सीधा जनता चाहती है कि अब इनसे मुक्ति मिले बिहार को। और इस बिहार सुधरने वाला नहीं है। जिस प्रकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इनके हाथों सुधार बिहार में नहीं हो सकता है। इसलिए बिहार की जनता ने भी चाहा है कि अब नीतीश कुमार जी हटे, लेकिन वो चोर दरवाजे से, चाहे जिस प्रकार से बैसाखी के सहारे वो चाहते हैं सरकार चलाएं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा दिन सरकार चलेगी नहीं, जब तक बिहार की जनता जो किसी को मुख्यमंत्री बनाती है, किसी के जिताती है और किसी को हराती है। तो समय और परिस्थिति, राजनीति और संभावनाओं का खेल है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार कुछ बेहतर करेगा और आने वाले चुनाव में भी इसका असर साफ देखने को मिलेगा। आपकी पार्टी लगातार जनता की मदद कर रही है, चाहे वो बाढ़ हो, कोरोना काल हो या फिर आगजनी हो, किसी तरह का मामला है। इसके बावजूद भी आपके पार्टी को बिहार में अच्छे सीट नहीं मिले। आपके जाप के नेता वो अपनी सीट से नहीं जीत पाए। आखिर इसका वजह क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव जीतना हारना एक अलग चीज़ें हैं और लोगों के दिल में जो जगह बनाना एक अलग चीज़ है। पप्पू यादव जी भले चुनाव में वोट मिले या ना मिले अलग तरह, क्योंकि बिहार का चुनाव एक अलग समीकरण है। जाति होगा तो आपको मिलेगा, आप किसी पार्टी से गठबंधन होगा तब आपको वोट मिलेगा। लेकिन पप्पू यादव एक ऐसा शख्स है जो देश के तमाम लोगों के दिलों में अपना जगह बना चुके हैं। तो वोट, चुनाव आने जहाँ चुनाव आते हैं, बड़े बड़े महारथी भी चुनाव हार जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव माने नहीं रखता है। लोगों के दिल में जो जगह होनी चाहिए वो जरूरी है। और खास करके बिहार में लोगों ने ये भी बताया भी कि सेवा से, एक जिस प्रकार से पप्पू यादव ने एक नया लाइन जो खींचने का प्रयास किया था कि शायद बिहार में एक जाति और धर्म से उठ करके एक सामाजिक लड़ाई, एक लोगों की भलाई के लिए निरंतर लड़ाई, उसको लेकर के जो इन्होंने लड़ाई शुरू की थी कि इस भांति से हमने एक नया गठन सरकार का करेंगे ताकि लोगों का जो समस्या है, मूलभूत समस्याओं को लेकर के, छात्र युवाओं की बात लेकर के। लेकिन मुझे लगा बिहार की जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया और बिहार की जनता शायद जाति और पार्टी गठबंधन इसी को प्रायोरिटी देती है, जिसकी वजह से शायद वो चुनाव हार गए। नहीं तो उनके जैसा व्यक्ति चुनाव हार जाना ये कहीं ना कहीं एक अलग चीज़ का बताता है कि आखिर क्या करे व्यक्ति, क्या गठबंधन से ही चुनाव जीता सकता है या किसी हमें लाख अपहरण करो, मर्डर करो, किसी प्रकार से 5 साल जनता को लूटो और चुनाव के समय आप किसी बड़े दल से गठबंधन कर लीजिए, बड़े दल से चुनाव टिकट लेकर लड़ जाइए, यही माने रखता है मुझे लगता है जहाँ तक। क्योंकि जिस प्रकार से हमने भी पार्टी से लगातार किसी मुद्दे, कोई ऐसा मुद्दा नहीं हो जिसपे कि जाप और पप्पू यादव के तमाम कार्यकर्ता और नेता सड़क पे नहीं उठे हों, चाहे उस किसी प्रकार से छात्रों के लिए एसएससी का पेपर हो, 12th का पेपर हो, किसी प्रकार का जो पेपर आउट हो जाता है उसके लिए, बिहार में रोजगार के लिए लगातार निरंतर लड़ते रहे। और जहां भी बाढ़ आई आपने देखा ही,
हम सभी लोगों ने पहुंचकर लोगों की मदद की, लेकिन उसके बावजूद किसी चुनाव में लोगों ने साथ नहीं दिया शायद। लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह से चुनाव मिला है। जैसे हमने वाल्मीकि नगर से ही लगभग 22,000 के आसपास हमारे प्रत्याशी ने वोट लिया। तो कहीं ना कहीं लोगों में है कुछ ना कुछ धीरे धीरे चेंज, जो जिस प्रकार की बदलाव हम लोग चाहते हैं धीरे धीरे वक्त लगेगा। लेकिन बिहार की जनता जो इतनी समझदार है, जो आने वाले समय में धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगी और एक नई दिशा की तरफ हम लोग जो जिस प्लान से बढ़ रहे हैं उसे आगे बढ़ स्वीकार करेंगे। सुधांशु जी, एक राजनीतिक की हैसियत से नहीं, एक राजनीतिक पार्टी के छोड़ के हम बात करते हैं। आप युवा पीढ़ी है, आप राजनीतिक में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है बिहार में जो राजनीतिक हो रही है और पूरे जो लोगों के साथ छल किया जा रहा है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, इसमें आपका क्या कहना है कि सच में लोगों को, जनता को परिवर्तन करना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल जनता, देखिए जनता, मैंने पहले ही कहा बिहार की जनता और देश की जनता, इस पर महंगाई के आप देखिए किस प्रकार, डीजल पेट्रोल से तो लोग परेशान थे और फिर अब एलपीजी के सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर, उस पर भी बढ़ा हो गया। आखिर क्यों? जब एक प्रकार आपने जो किसानों के लिए मात्र 5 रुपया जो गन्ना का फसल है उसमें जब इन्होंने 5 रुपया बढ़ाया तो इतना मार्केटिंग किए जैसे कि हमने लगा 500 बढ़ा दिया। आम गरीब किसान की मजदूर आज देखिए, आज चीनी मिलों की क्या स्थिति है, छोटे छोटे किसानों की जो गन्ना के पेमेंट है वो रोक लेती है। और जब इसके लिए आंदोलन लगभग किए थे किसान की स्थिति के लेकर के, तो मात्र 5 रुपया के बढ़ाया गया कि गन्ना की फसल में सरकार के द्वारा 5 रुपया बढ़ाया गया है। अब मुझे लगता है गैस और सिलेंडर देखिए लगातार बढ़ाई हो रहा है, महंगाई, गैस सिलेंडर, डीजल आपको लग रहा है 100 के पार हो गया है। आखिर गरीब किसान कैसे मतलब कर पाता है अपने चीज़ों को कर? तो कहीं ना कहीं महंगाई की मार आम जनता को बेशक लग रहा है। और मुझे लगता है हमारी सोच भी है कि बिहार के तमाम छात्र नौजवान एक नए सोच की तरह जो बढ़ रहे हैं और एक नई आक्रामकता जो बिहार में दिख रहा है, छात्रों को किसी भी मुद्दे पर छात्र लड़ने और मरने के लिए तैयार है। आखिर क्या कारण? बिहार में जो बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं, देश में भी बेरोजगारी की हालत खराब है, लेकिन बिहार तो उससे भी बड़ा। आखिर मुख्यमंत्री जी पिछले 20 सालों से रह रहे हैं, लगभग 20 साल पहुंचने जा रहा है। आखिर बिहार के लिए क्यों नहीं, कि रोजगार के लिए क्यों? केंद्र सरकार मोदी जी ने तो चाय बेचा और फिर पकौड़ा के लिए व्यवस्था कर दिया, आपने देखा है पूरा देश नहीं। तो क्या पकौड़े से ही सिर्फ रोजगार किया जा सकता है या आम लोगों के लिए सिर्फ आप बना दिए, किसी प्रकार का योजना बना दिए, उससे कितना लोगों तक पहुंचता है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और आने वाले समय में जनता चुनावों में बता देगी कि किस प्रकार से महंगाई ये सरकार से नहीं हटेगी, तो जनता सरकार को भी हटाने का काम करेगी। ये आम जनता है और लोग हैं यहाँ के, समझदार जरूर है, वक्त का इंतजार करते हैं। ये किसी भी, चाहे कितना भी क्रूर शासक हो या कितना भी अगर लोगों के नज़र में गलत है, तो वक्त नहीं लगता है परिवर्तन के लिए। और बड़े बड़े सत्ताधारी जो कुर्सी पर बैठे भी हैं, वक्त के बाद उनका काम तमाम कर देगी जनता। पप्पू यादव के जितने भी चाहते थे, जितने भी लोग उनको चाहते थे, लोग उनकी मदद की अपेक्षा करते थे, आज उनकी अपेक्षा, उनकी चाहत दिन प्रतिदिन धीमी पड़ती जा रही है। आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव फिर बैक आएंगे और फिर से वो अपनी राजनीतिक छवि में बदलाव करेंगे और बिहार की जनता के साथ वैसे ही जैसे कल थे फिर से खड़े होंगे? नहीं, बिल्कुल ये बात आपने कहा है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जब पिछले साल 2 साल पहले जब देखा पटना में बाढ़ आया, उसमें सभी राजनीतिक पार्टी सभी अपने अपने घरों में रह गए। हमने तो उप मुख्यमंत्री के घर में से भी जाकर के हमने लोगों उनके गार्ड को बचाया था। पार्टी हमारे सभी तमाम लोग, हम लोग भी दिन रात पटना के सड़कों पे रहते थे एक एक लोगों के लिए। आज बिहार में बाढ़ है, शायद पप्पू यादव जी आज जेल के अंदर है। उन्होंने ट्वीट भी किया था कुछ दिन पहले कि मैं रहता तो शायद मुझे कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता कि मैं बिहार के लोगों की मदद कर सकूँ। आखिर बिहार में बहुत से राजनीतिक पार्टी हैं, बहुत से नेता हैं, आखिर क्यों नहीं करते हैं? सवाल सिर्फ क्या, अगर चुनाव रहता है बिहार में तो आज सभी, मुझे लगता है सभी नेता सड़कों पे रहते हैं। सुधांशु जी, सवाल ये भी है कि बिहार में बहुत सारे नेता हैं, तो वो पोस्ट पे भी है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, और इसके बावजूद भी उनको बिहार का कुछ भी दिखाई नहीं देता है और ये कुछ नहीं है, फिर भी इनको बिहार की जनता का इतना फिक्र है, आखिर क्यों? नहीं, देखिए एक समाज के प्रति, लोगों के प्रति अगर इंसान है, कहा जाता है कि इंसानियत ही धर्म है इंसान का, फिर चाहे पन्ना खुले गीता का या कुरान का। मुझे लगता है कि ये जो बिहार के लोग, जो नेता हैं, ये चुनाव में जाति का खेल खेलते हैं, पार्टी का खेल खेलते हैं कि मैं इस धर्म का हूं, मुझे इस धर्म का वोट लेना है। उस वक्त लगातार इन लोगों का चलते रहता है, लेकिन जब जैसे चुनाव खत्म होता है इनको इंसानियत से कोई मतलब नहीं रहता। पप्पू यादव ऐसे नेता लगातार जो लोगों के लिए किस प्रकार से मदद किया जा सकता, मैंने पहले भी बताया था
कि वो किसी जाति या धर्म को देख करके नहीं करते हैं। वो लोग जैसे आते हैं उनकी मदद पहले कैसी हो, और उसी से शायद खासकर हम लोग भी सीखते हैं कि लोगों की मदद, राजनीति पार्टी अपने सेकेंडरी चीज़ है, प्राइमरी की लोगों की जो आपसे उम्मीद लेकर अगर आपके पास आते हैं तो आपको किस उम्मीद के साथ उनके आप सपने को पूरा करते हैं, ये जरूरी होता है। और इसी के साथ लेकर के शायद हम लोग आगे बढ़ेंगे भी। चाहे राजनीति पार्टियां बिहार में जैसे भी करें, लोग वक्त लगेगा, लोग समझेंगे जरूर कि अब बिहार में पार्टी पॉलिटिक्स, बिहार में जाति पॉलिटिक्स का मतलब नहीं रहेगा। बिहार में अब वही लीडर बनेगा, बिहार में वही लोग राज करेंगे जो समाज के प्रति, जो छात्रों, युवाओं के, गरीब के प्रति लगातार निरंतर प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायिक जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।